इंडिया में घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्रैक्स की, सीलन की। तो इन दोनों के सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओगे, अगर आपने प्लिंथ बीम अच्छे से दिया तो आपके घर में क्रैक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर डीपीसी दी तो आपके घर में सीलन नहीं आएगी। अगर प्लिंथ प्रोटेक्शन दिया, ना क्रैक्स आएंगे ना घर कमजोर होने की टेंशन है। तो आज की वीडियो देख लो, प्लिंथ प्रोटेक्शन सही से कैसे देना है, प्लिंथ प्रोटेक्शन है क्या, डीपीसी है क्या, प्लिंथ कैसे देना है, सरिया उसमें कैसे देना है। अगर वो गड़बड़ कर दोगे तो प्लिंथ आपका वीक हो जाएगा। जब वो वीक हो गया तो आपके घर में क्रैक्स आने लग पड़ेंगे, तो दिक्कतें आती हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखो। सबसे पहले चीज समझो, हमारी जैसे फुटिंग होती है, हम थोड़ा ऊपर हाइट पे आते हैं, जमीन लेवल पे आ जाते हैं, तो हमें वहां पे एक बीम देना पड़ता है पूरे घर के नीचे। अगर वो बीम दिया रहेगा तो आपका घर का लोड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी फुटिंग पे। और जो बीम वो प्लिंथ बीम रहता है, और प्लिंथ बीम को आपको प्लम कंक्रीट नहीं करना है कि आपने कंक्रीट और पत्थर मिक्स करके डाल दिया जैसे ये सामने डाला जा रहा है। ये गलत प्रोसेस है, गलत तरीका, इसको तो फॉलो करना ही नहीं। आपको प्लिंथ बीम देना है, रियल आरसीसी का आपका प्लिंथ बीम रहेगा। मतलब आपका मतलब मेरे ख्याल में 450 mm, मतलब अप्रोक्स 1.5 फुट उसकी हाइट होनी चाहिए, और 300 mm की आप उसकी विड्थ रखो। इतना तो आपको देना ही देना है प्लिंथ बीम। और उसमें सरिया रखो यार, अच्छे से प्रोवाइड करो। आप बॉटम में मेरे ख्याल में 2 16 का और एक 12 का सरिया प्रोवाइड कर दो, और टॉप में आप 2 12 का सरिया प्रोवाइड कर दो, एक 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए। कोई दिक्कत उसमें नहीं है। जब वो प्रोवाइड करो, M25 कंक्रीट उसमें डालो, ठीक है, 1:1:2 का माल डालो उसमें। हो क्यों बोल रहा हूं इतना स्ट्रॉन्ग देने की जरूरत क्या? मैं बोलता हूं जितना स्लैब में बीम की जरूरत नहीं पड़ती, उतना फुटिंग में बीम की जरूरत पड़ती है, प्लिंथ बीम की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो भी घर का पूरा लोड होगा ना, वो प्लिंथ बीम आपका लेगा। और अगर प्लिंथ बीम में थोड़ा भी क्रैक आता है, पूरी दीवारों में क्रैक दिखता है वो, तो आपको प्रॉपर प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना है, एक साथ पूरा प्लिंथ बीम कास्ट करना है, और प्रॉपर से सरिया प्रोवाइड करना है। ये पहली शर्त होती है। प्लिंथ बीम हो गया, फिर डीपीसी क्या, कईयों को रहता है कि डीपीसी प्रोवाइड करें प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का अपना काम है, डीपीसी का अपना काम है। प्लिंथ बीम का क्या काम था? उसने जो भी घर का लोड था, जो भी दीवारों का, स्लैब का, बीम का, ऊपर का सारा लोड उसने प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे मिट्टी में डाल दिया, खत्म हो गई बात। फिर आती है डीपीसी। डीपीसी हो गई डैम प्रूफ कोर्स। सबको पता है, जिनको नहीं पता है तो डैम प्रूफ कोर्स होता है। इसका काम क्या होता है? जो भी नीचे से मिट्टी से या ब्रिक से सीलन आती है, जो भी पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो आपकी दीवारों तक जाने से डीपीसी रोकती है। डैम्प वर्ड प्रूफ कोर्स, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक जैसे आपका प्लिंथ बीम कंप्लीट हो जाता है, वहां पे डायरेक्ट आपकी ब्रिक वर्क स्टार्ट होने वाली है प्लिंथ बीम के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, जैसे प्लिंथ बीम कंप्लीट होगा, एक लेयर एक्स्ट्रा डालनी है आपको 50 mm की डीपीसी की। 1:1:1 का माल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो बना के 50 mm डालो, उसके ऊपर एक लेयर और कुछ परमेबल, नॉन परमेबल मेंबर का बनाओ। कोल का टार जो रहता है, डीपीसी के लिए अलग मटेरियल भी आता है, मतलब फिल्म्स आती हैं, वो बिछा दो। फिर उसमें टार आता है, मतलब लुक नहीं रहती जो काले कलर का पेंट जैसा आएगा, वो एलिफेंट शील्ड आती है। काफी प्रोडक्ट आ गए डीपीसी लिक्विड फॉर्म में। कुछ सर्च करोगे तो काफी आपके लिए आ जाएगा। वैसे जैसे आपने वो कंक्रीट की एक लेयर बिछाई है 50 mm की, 2 इंच की, उसके ऊपर वो कोल टार मार दो या जो भी एक लेयर डाल दो। उसके बाद ब्रिक वर्क करो। देखो इधर क्या काम था उसका, जो प्लिंथ बीम से मॉइस्चर था ना, वो ऊपर नहीं जाने देगा ब्रिक में। और ये ध्यान रखना, डीपीसी आपकी वहीं होनी चाहिए, मिट्टी का लेवल उधर से कम 1 इंच नीचे होना चाहिए। मतलब मिट्टी, जहां तक मिट्टी है ना, वहां तक डीपीसी कुछ काम नहीं करेगी। डीपीसी काम वहीं से करेगी जहां मिट्टी आपकी नीचे, मतलब एक आपकी स्लैब हो गई, और ब्रिक वर्क वहां मिट्टी से ऊपर आपको ब्रिक वर्क शुरू करनी है, और उसके नीचे आपकी डीपीसी होनी चाहिए। ये शर्त होती है डीपीसी और प्लिंथ प्रोटेक्शन अपना अपना रोल अदा कर गई, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो प्लिंथ हमने दिया है, ठीक है, प्लिंथ दे दिया, लेकिन जो प्लिंथ तो हमारा काम करेगा घर के नीचे, लेकिन जो उसकी चारों तरफ की जगह है वहां मिट्टी है। अगर बाई चांस वहां घर नहीं है किसी का, जहां घर के चारों तरफ मिट्टी होगी ना, वहां पे आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। प्लिंथ प्रोटेक्शन इसलिए प्रोवाइड करना है, वर्ड से आपको पता है कि अपने प्लिंथ को हमें प्रोटेक्ट करना है। वो किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि बारिश रहती है, कोई भी पानी आएगा वो सीधा आपके घर के, आपके ड्रेनेज की पाइपें कहाँ होती हैं, मतलब घर के साइड में सीधी बाहर निकाल देते हो आप लोग, निकालते हैं हम लोग। तो जब हम लोग बाहर निकालते हैं, वो पानी कहाँ जाएगा, रिसे का नीचे, फुटिंग के नीचे जाएगा। तो उसको हमें थोड़ा रोकना है कि 1 मीटर थोड़ा घर से दूर वो अंदर रिसे,
तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लिंथ के चारों तरफ क्या करते हैं, प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं 75 mm या 4 इंच, 75 mm या 3 इंच या 4 इंच आपको एक कंक्रीट की लेयर डालनी है अपने घर के चारों तरफ। लोग करते हैं, लेकिन प्लिंथ प्रोटेक्शन उसको बोला जाता है और वो करना है प्लिंथ की चारों तरफ, वो आपको करना है। और 1 मीटर तक, मतलब 3 फुट तक अपने घर के चारों तरफ वो करना ही करना है। तो उससे क्या होगा, जो पानी होगा वो अंदर रिसेगा नहीं। अभी इस चीज को अगर मैं थियोरेटिकली समझाऊं, ये देखो, ये हमारा हो गया प्लिंथ बीम, ये आ गई हमारी डीपीसी, और प्लिंथ प्रोटेक्शन यहाँ आएगा हमारा। मतलब अगर मैं प्लिंथ प्रोटेक्शन का समझा रहा था, फिर मैं उस पर आता हूँ दोनों चीजें। ये हमारा घर का एरिया है, ठीक है, पेरीफेरी आ गई हमारे घर की पूरी। तो प्लिंथ प्रोटेक्शन जो रहेगा आपका, यहाँ भी आपको प्रोवाइड करना है, ये आ गया, फिर आपको यहाँ भी प्रोवाइड करना है, ये आ गया, ये आ गया, चारों तरफ आपको प्रोवाइड करना है कि कहीं से भी पानी अंदर घुसे नहीं। क्योंकि अगर यहाँ से पानी घुसेगा अंदर, और ये यहाँ हमारा अगर फुटिंग है, ये हमारी लगा लो, ये नीचे से इतना हमने उठाया और ये फुटिंग है, तो यहाँ पानी घुसेगा अंदर, तो ये जो मिट्टी होगी बैठने का डर रहता है, और सरिये को डिट्रॉइड करेगी, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो ये आपको प्रोवाइड करना ही करना है। जैसे हमारा ये प्लिंथ बीम था, एक तो ये हमारा इस तरफ रोड अगर लगा लो, तो रोड से, ये रोड है और ये हमारा घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे ये लगा लो कोई 2 इंच ऊपर हो रही है। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपना प्लिंथ उठाना है, उसमें क्या कर लो, प्लम कंक्रीट कर लो, प्लम कंक्रीट कर लिया, फिर उसके ऊपर प्लिंथ बीम लगाओ, प्लिंथ बीम कर लिया, फिर उसके ऊपर डीपीसी करो, फिर उसके ऊपर ब्रिक वर्क कर दो। तो मतलब आपका रोड से अप्रोक्स 3 से 4 फुट ऊपर रखो, ठीक रहेगा, 3 से 4 फुट रहेगा। फ्यूचर में रोड अगर ऊंचा भी होता है, यहाँ लेयर डलती हैं, जो भी होता है, तो आपका घर सेफ रहता है। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज होता है, तो अगर आपका प्लिंथ यहीं रहेगा तो वो दिक्कत उसमें रहती है। और डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा देखो, और साथ में जैसे मैं बोल रहा था, मिट्टी की आपकी जो होगा, मिट्टी आपकी यहाँ होनी चाहिए। ये यहाँ मिट्टी हमारी खत्म हो गई, यहाँ हमारी एक कंक्रीट का वो अंदर हम डालते हैं ये ग्रेड स्लैब, तो ये ग्रेड स्लैब हो गई, यहाँ से हमारी डीपीसी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो कि मिट्टी आपकी यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक मिट्टी है और वो हो रही है, ग्रेड स्लैब यहाँ डल रही है, डीपीसी आपने यहाँ कर दी, तो ये यहाँ से ब्रिक वर्क को पकड़ लेगी। और ब्रिक का काम क्या है, पानी सोखना है, 15 से 20% पानी सोखती है वो, तो यहाँ से तो पानी सोखेगी, और ऊपर जब वो दीवारों को देगी, तो आपका देखा होगा आपने 1-1.5 मीटर तक आपकी दीवारें गीली गीली सी रहती है, पपड़ी बन जाती है, वो कारण यही होता है। तो आपको डीपीसी, एक तो डीपीसी को और तरीका होता है कि अगर बाई चांस आपको यहाँ डीपीसी आपने प्रोवाइड की ना, और यहाँ पे भी अंदर की तरफ लेयर मार लो, जो आपने केमिकल लाया है, शील्ड का लाया है, या हर कोई आता है डैम प्रूफ कोर्स केमिकल, आप सर्च करोगे, पेंट सर्च करोगे, काफ़ी आएंगे। तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब अप्रॉक्स कुछ 6-7 इंच अंदर भी ग्रेड स्लैब की तरफ भी कर दो, कि आपकी ब्रिक को कहीं से पानी नहीं मिलना चाहिए। ये तरीका होता है। तो 2 मंजिला घर के लिए आपकी जो बीम की हाइट होनी चाहिए वो, और आप रखो 450 mm, कितना, 450 mm रखो, या आप 1.5 फीट पकड़ के चलो, 1.5 फीट आपको प्लिंथ बीम की हाइट रखनी है, और चौड़ाई 9 इंच रखो, या 300 mm 1 फुट रख लो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, इतना तो रहना चाहिए आपका, तो प्रॉपर वो काम करेगा। फिर बात करते हैं हम इसमें सरिया किस हिसाब से देना है। तो सरिया आपको देना है 2 से 3 मंजिला अगर आप बनाते हो, तो आपको 2 सरिया 16 का टॉप में देना है, और 3 सरिया आप बॉटम में दे दो, कि फ्यूचर में आप 3 स्टोरी या 4 स्टोरी करते हो, तो प्लिंथ बीम तो नीचे से चेंज होगा नहीं, तो पहले ही फ्यूचर प्लानिंग लेके आपको चलना पड़ेगा कि आपको सरिया किस तरीके से देना है। और जो आपका स्टीयरअप या रिंग रहेगा वो आपको देना है 8 mm का, 8 mm से कम में नहीं देना है। कुछ लोग 6 mm का भी देते हैं, 8 mm का देना है। और जो जंक्शंस होंगे, जॉइंट होंगे, जहाँ कॉलम से लेके अप्रॉक्स 1.5 मीटर तक या 1 मीटर तक आपको जो स्पेसिंग रखनी है वो आपको रखनी है 150 mm रखो आप, 150 mm से ज़्यादा स्पेसिंग वहाँ नहीं करनी। और सेंटर में 175 रख सकते हो, लेकिन जॉइंट से 1 से 1.5 मीटर तक आपको 150 mm रखनी है। और प्रॉपर से उसमें जो हुक होती है, हुक प्रोवाइड करनी है। ये हो गया कि किस तरीके से प्रोवाइड करना है। लेकिन गलतियाँ क्या की जाती हैं स्टील प्रोवाइड करने में, वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली जो मिस्टेक होती है, जो बाइंडिंग में की जाती है, वो जहाँ जंक्शन होता है वहाँ पे उसका जो एल होता है, जो आप देख रहे हो डेवलपमेंट लेंथ होती है, वो बाहर निकाल दी जाती है।
ये बहुत बड़ी गलती होती है। कभी भी ये जो एल रहते हैं ये बाहर नहीं निकालने हैं। आपका जो भी सरिया होगा वो बीम के जंक्शन, कॉलम के जंक्शन में जाना चाहिए और प्रॉपर अंदर घुसना चाहिए। और जहाँ जॉइंट बनाना है, जैसे आप पिक सामने देख रहे हो, इस पिक के हिसाब से करना है। मतलब जहाँ टी जंक्शन बनेगा आपका सरिया दोनों तरफ एल बन के जाएगा, और जहाँ पे एल जंक्शन बनेगा वहाँ सरिया इस तरीके से देना है। अगर इस तरीके से सरिया दोगे और जब मूवमेंट्स होती हैं अर्थ के काया, जहाँ कुछ लोड एक्स्ट्रा पड़ा बीम के सेंटर में, तो जो अगर बिना एल का सरिया होगा तो वो खिंच जाएगा, वो उसमें कुछ इतना काम ही नहीं करेगा। लेकिन जब ये जंक्शन होता है, मतलब आपने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की होती है, तो इतनी जल्दी फेलियर चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको मस्ट ध्यान देनी है। और जब प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कवर तो देना ही देना है। मतलब बॉटम में आपको कवर देना है कितना, आपको 40 mm कवर दे देना है बॉटम में, और साइड पे भी आप कवर रखिए 20 से 25, मतलब 25 mm से कवर कम कभी इसमें नहीं रखना, क्योंकि बीम हमारा मिट्टी में जाने वाला है मोस्टली, और अगर इसमें कवर कम हुआ तो जो सरिया होगा उसमें मॉइस्चर लगेगा और सरिया डिटोरेट हो जाएगा, धीरे धीरे क्रोजन लगेगी, सड़ जाएगा वो। और जब सरिया सड़ गया तो कंक्रीट कितना लोड कर पाएगा। तो आपको कवर का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ही रखना है। जितना सरिया इंपॉर्टेंट होता है उतना ही कवर इंपॉर्टेंट है। कवर आपको पीवीसी का यूज़ करो या आप यूज़ करो कंक्रीट का, अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको M30 के हिसाब से करना है। जब ये चीज़ हो जाती है उसके बाद आपको जो सरिया है वो ग्रेड ध्यान दे देना। ग्रेड आपको, मेरे ख्याल में तो आपको अपने घर में टाटा का ही स्टील यूज़ करना, थोड़ा जितना महंगा होता है, क्योंकि अगर घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें क्वालिटी ब्रांड के साथ जाना पड़ेगा, और टाटा एक अच्छा स्टील है। टाटा का हो गया, जिंदल हो गया, जिंदल पैंथर हो गया, और सेल का हो गया, विजैक का हो गया, ये सरिया आप यूज़ करो। और FE 500 यूज़ करना। इस समय FE 500 415 मेरे ख्याल में रहने दो। इफ 500 या 550 TMT बार अगर मिलता है तो वो स्टील आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर आपको करनी है जब शटरिंग उसकी देनी है, कंक्रीटिंग का मैं आगे बात करता हूँ। जब आपको शटरिंग करनी है, शटरिंग जो आपकी रहेगी, ब्रिक की शटरिंग मत करो, आपको सिंपल प्लेट की शटरिंग या आप प्लाईवुड की जो शटरिंग रहती है वो शटरिंग आपको यूज़ करनी है। और इस तरीके से यूज़ करनी है कि उसमें कोई लीकेज ना हो। लीकेज रोकने के लिए, मतलब स्लरी मोस्टली बीम में जब लोग शटरिंग करते हैं उसमें से स्लरी निकल जाती है, और जब स्लरी निकल गई तो उसमें हनीकॉम्ब बनता है जहाँ कंक्रीट स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो आपको जहाँ तो जो आता है फोम आती है, जहाँ शटरिंग का जॉइंट है वहाँ फोम डाल दो, जहाँ उसको इस तरीके से करो कि आपका जो लीकेज है वो आपकी हो नहीं, मतलब उसमें से स्लरी नहीं निकलनी चाहिए। वाइब्रेटर करते भी या ऐसे भी अगर स्लरी निकल गई, इंसान की बॉडी से खून ही निकल गया तो इंसान का कुछ काम नहीं। वैसे ही कंक्रीट में से स्लरी निकल गई तो वो कंक्रीट किसी काम का नहीं रहता। ये चीज़ ध्यान देना ही देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। फिर आपको क्या ध्यान देना है, जो आपको कंक्रीट करना है, कंक्रीट का, क्योंकि कंक्रीट ही है जो करेगा सब कुछ, स्ट्रेंथ देगा, तो कंक्रीट आपको M25 कंक्रीट यूज़ करना है। मतलब M20 या 25, मतलब मैं तो कहूँगा M25 कंक्रीट यूज़ करो। तो एक रेशो 2 का माल यूज़ करो। मतलब एक रेशो में आपको अगर 1 बोरी सीमेंट लगा रहे हो, 1 सैंड डालो और 2 एग्रीगेट डालो। या M20 का करो, 1 रेशो 1.5-3 का करो माल। तो इस माल को यूज़ करोगे तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ आपको देगा ही देगा। और जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी, आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करो, 43 या 53 ग्रेड का करो, और उसमें केमिकल डालो, वाटरप्रूफिंग केमिकल डालो, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि प्लिंथ बीम हमारा मिट्टी में जाने वाला है, तो वो दिक्कत कर सकता है बाद में कि अगर सरिया डिटोराइड नहीं हो जाए। और जब कंक्रीटिंग कर रहे हो प्रॉपर से वाइब्रेटर उसमें यूज़ करना ही करना, प्रॉपर से कंपैक्शन होनी चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान देना जब आप प्लिंथ बीम करने जाओगे। और प्लिंथ बीम करते टाइम एक ध्यान देना कि हाइट उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपका रोड लेवल या वाटर लेवल। उससे, इस पर मैंने वीडियो लाई थी थोड़े दिन पहले, वो देख लेना। उससे हमारा अप्रॉक्स रोड से हमारा 3 फीट तो हाइट पे हमारा घर होना ही होना चाहिए। कितना, 3 फीट तो मैं कहूँगा ज़रूर, क्योंकि फ्यूचर में आपका रोड का लेवल भी बढ़ेगा, और जब बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो जो नाली वगैरह रहेगी वो फुल हो जाएगी, आपके सीवरेज फुल हो जाएंगे, तो घर में पानी आ सकता है, ऐसे भी रिस्क रहता है। तो प्लिंथ की हाइट बढ़ाने के लिए नीचे प्लम प्लिंथ बना लो, प्लम कंक्रीट का पत्थर और जो कंक्रीट डालते हैं उससे हाइट बढ़ जाती है। उसके बाद आप क्या करो, डायरेक्ट उस पर प्लिंथ बीम दे दो, प्रॉपर से सरिया प्रोवाइड करो, और इस तरीके से आपको प्लिंथ बीम कर देना है। जैसे प्लिंथ बीम होता है, जैसे मैंने कहा है, कंक्रीट की अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे उसकी 50% उसकी क्या हो जाती है,
शक्ति कम हो जाती है। तो वैसे अगर आपकी बॉडी अगर उसको पानी नहीं पिलाओगे तो वो चल नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे ही हमारा कंक्रीट है, अगर कंक्रीट की हमने तराई या क्यूरिंग नहीं की, और तराई इस तरीके से नहीं करनी है एक दिन में कर ली, एक दिन पानी मार दिया खत्म। दिन में 3-4 बार उसको पानी मारना है, पाइप से मारते हो, और अगर वेट हैजन या बोरी गीली करके डालते हो तो उसको भी आपको गीला ही रखना है। कितने दिन? 10 दिन। अभी समर आने वाला है, गर्मी आने वाला है, तो 14 दिन आपको उसकी क्यूरिंग प्रॉपर से करनी ही करनी है। और क्वेश्चन होता है कि ब्रिक वर्क कब शुरू करना है प्लिंथ बीम पे? जैसे आपका प्लिंथ बीम हो जाता है, अगर नॉर्मल घर की रेजिडेंशियल घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई टाइम का वेरियर नहीं है, तो उसको रहने दो 10-15 दिन, उसके बाद ब्रिक वर्क शुरू करो। लेकिन आपको टाइम का वेरियर है तो आप जैसे शटरिंग उसकी खुलती है, ठीक है, तो अप्रॉक्स 1-2 दिन तो बीम को पानी शानी पिलाओ, उसके बाद उस पर ब्रिक वर्क शुरू करो। और एकदम से खड़ी मत कर दो दीवारें, सारी दीवारें अप्रॉक्स 1500 mm या जो भी 5 फुट जितनी खड़ी करके उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाते रहो, नहीं तो प्लिंथ बीम में क्या होता है, श्रिंकेज क्रैक्स आ जाते हैं। प्लिंथ बीम के बाद आपको डीपीसी करनी है। प्लिंथ बीम को डीपीसी अलग चीज़ है, प्लिंथ बीम अलग है। जैसे प्लिंथ बीम होता है डैम प्रूफ कोर्स करो अच्छे से, तो उसके बाद ब्रिक वर्क अपनी स्टार्ट करो। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना ही देना जब प्लिंथ बीम प्रोवाइड करोगे।